आइए हम आज की अपनी इस आराधना को शुरू करें। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी संगति कर सकें और आपके बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस संगति में शामिल हो सके। पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति हम सबको दें और इस वचन के द्वारा, भजनों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे।
परमेश्वर के प्रिय पवित्र लोगों, आप सबको हमारा अभिवादन। आज के इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आज तक हम सबको संभाला और अपनी आराधना करने का अवसर हम सबको दिया है। आज मैं आप सबके साथ भजन संहिता 13 से बात करना चाहता हूं। इस भजन का लिखने वाला प्रभु का दास अपनी ऐसी तकलीफ को लेकर जो लंबे समय से उसके जीवन में है और मृत्यु का भय उसे सता रहा है, तो वह बहुत दुखित होकर परमेश्वर को पुकार कर पूछता है कि हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू मुझे सदैव भूला रहेगा? प्रिय अजीजों, आज हम सब के सामने कोरोना वायरस का डर, लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याएं, जो हमारे जीवनों में कई प्रकार की चिंता पैदा कर रही है। हम सब के जीवनों में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कब तक? क्या परमेश्वर अपने स्वरूप पर सृजे गए मनुष्यों को भूल गया है? भजन संहिता 13 को हम 3 भागों में विभाजित करके इस पूरे भजन का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब अपने वचन को, बाइबल धर्मशास्त्र को खोल लें और मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 13। यहां पर पहले 2 पदों में जो भजन का लिखने वाला है वो कहता है कि कब तक, हाउ लॉन्ग, कब तक हे परमेश्वर ये जो दुख है, ये कष्ट है मेरे ऊपर रहेगा। पहले पद में अगर आप देखें वो कहता है, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? फिर उसी पद में वो कहता है, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? प्रिय अजीजों, यह एक सोचने का विषय है। आखिर क्यों भजन का लिखने वाला प्रभु का दास इस प्रकार से यहां पर परमेश्वर से यह प्रश्न करता है कि तू मुझे कब तक भूला रहेगा? जबकि परमेश्वर तो कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 पद में परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 20 पद में अपने स्वर्गारोहण से पहले कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। फिर भजन संहिता का 39 और उसके 11 पद में परमेश्वर का दास यहां लिखता है, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। प्रिय अजीजों, हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के अधर्म के कारण परमेश्वर उसकी ताड़ना करता है। भजन संहिता 38:1 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, क्रोध में आकर मुझे छिड़क ना दे और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। फिर तीसरे पद में भजन संहिता 13 उसका 3 पद, जहां पर प्रभु का दास लिखता है कि मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। प्रिय अजीजों, फिर भजन संहिता 51 में भजन का लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इसी के पद 4 में फिर हम पाते हैं, ऐसा लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया
और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही काम किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रिय अजीजों, यहाँ इस भजन में हम यह देखते हैं कि भजन का लेखक अपने पाप को छिपाने की बजाय उसकी जिम्मेवारी लेता है और कहता है कि ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रिय अजीजों, हम देखते हैं कि भजन का लिखने वाला अपने पाप को स्वीकार करता है, अपने पाप को छिपाता नहीं है। और यह जरूरी है कि हम अपने पाप को मान लें। भजन संहिता 32:5 में लेखक कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब हे परमेश्वर तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रिय जीजो, जब हमें अपने जीवन में यह लगने लगे कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा और हमारे जीवन ठहर से गए, उस समय हमें अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यशाया उसके 59 अध्याय में और उसके 2 पद में यशाया नबी लिखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रिय जीजो, इस पद के द्वारा यह प्रकट हो जाता है कि यदि हमारे अंदर हम पाप को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर का मुख हमसे छिपा रहेगा और इसका रिजल्ट यह होगा कि हम और प्रश्नों में उलझ जाएंगे। इसी के 2 पद में लेखक फिर कहता है, नए प्रश्नों को परमेश्वर के सामने रखता है। वो कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आजकल जब अलग अलग लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, तो अक्सर ये चिंता भरी बातें लोगों के मुख से आती हैं। वो सब इस तरह से अपने जीवनों को लेकर के काफी चिंतित हैं। प्रिय अजीजों, सांसारिक परिस्थितियों में परमेश्वर की शांति पाने के लिए हमें परमेश्वर की शांति की आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हम तक पहुंचती है। इस शांति को हम अपने पापों की क्षमा, जो कि पश्चाताप के द्वारा विश्वास से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि आप भजन संहिता 32 उसके 1 और 2 पदों को पढ़ें, जहां ऐसा लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले। प्रिय अजीजों, हम तभी धन्य हो सकते हैं जब परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में ले लें। दूसरी बात जो हम यहां पर भजन संहिता 13 उसके 3 और 4 पदों में देखते हैं, जहां पर भजन संहिता का लेखक मृत्यु से छुटकारे की प्रार्थना करता है। जब हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी भविष्य की आशा भी जाती रहती है, और जहां आशा नहीं मेरे प्रियजनों, वहां जीवन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यूहन्ना उसके 15 अध्याय और 5 पद में ऐसा लिखा है
कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भजन का लेखक तीसरे पद में परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। प्रिय अजीजों, हमारी प्रतिदिन की जरूरत है परमेश्वर हमारे प्रतिदिन हमारे जीवन की आवश्यकता है। विलाप गीत 3:22 और 23 में ऐसा लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है जो प्रतिभोर नई होती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया प्रतिभोर हमें जीवन प्रदान करती है। प्रिय अजीजों, भजन संहिता 13 अध्याय और उसके 4 पद में लेखक लिखता है कि ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया। प्रिय अजीजों, यदि हम परमेश्वर की सच्चाई में बने रहते हैं तो हमारे शत्रु का डर हम पर हावी नहीं हो सकता। इस संबंध में भजन संहिता उसका 41 अध्याय और 11 पद देखें। यहां लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रिय अजीजों, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अर्थात विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और विश्वास ही से हमारे जीवनों में आशा पैदा होती है। तीसरी बात हम इस भजन में, भजन 13 और उसके 5 और 6 पद में देखते हैं, जहां पर भजन का लेखक परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखता है। प्रिय अजीजों, वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चली जा रही है, और इसीलिए हम लोग सब ऐसा सोच रहे हैं कि कब तक ये परिस्थितियां ऐसी रहेंगी। हमारे जीवनों से ये प्रश्न बाहर आ रहा है कि कब तक हम ऐसे हालातों में रहेंगे। प्रिय अजीजों, जैसा परमेश्वर के दास ने इन प्रश्नों को परमेश्वर के सन्मुख रखा, उसने एहसास किया कि उसको ऐसे समय में परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है, परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। और जब उसने परमेश्वर की सहायता को मांगा 3 और 4 पद में, जब उसने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रख दिया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और फिर हम देखते हैं कि 5 और 6 पद में, आखिरी ये जो 5 और 6 पद हैं इस भजन संहिता 13 के, वहां पर वो परमेश्वर के उस ना बदलने वाले, ना खत्म होने वाले प्रेम को अपने जीवन में पाता है। वो प्रेम जो अनंत जीवन का प्रेम है। प्रिय अजीजों, हम इस संसार में हैं, जीवन में परिस्थितियां उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा परमेश्वर वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। आइए हम उस परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को सौंप दें। वो परमेश्वर हमें बचाने के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे।
अपनी रहमत की खातिर तू सबको बचा। ऐ खुदाबंद तू अब सबकी आंखों छुड़ा, अपनी रहमत की खातिर तू सबको छुड़ा। वही कैसे करेंगे तुझे याद से, कब में शुक्र कैसे करेंगे अदा। हमको कर हाथ तक ही बने और अब तक खुदा मेरे, अब तक खुदा मेरे, अब तक रहमत खुदा तेरी, रहमत खुदा तेरी रहमत। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें यह अवसर दिया कि आपके वचन से भजन संहिता 13 में से प्रभु आपके दास राजा दाऊद के उस भजन को हम पढ़ सके, उस पर विचार कर सके, जिसमें राजा दाऊद अपने जीवन की परिस्थितियों को, हालातों को आपके सामने रख करके कुम्हला जाते हैं और आपसे प्रश्न करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं कब तक इन हालातों में रहूंगा? हे परमेश्वर, कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रखेगा? ये भी सच है पिता कि दाऊद ने अपने जीवन में जो गुनाह किया उसके प्रति उसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए आपने प्रभु उसको ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया। आज हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हैं। हम ये जानते हैं कि आपने हम सबको बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है, और इसलिए बनाया है कि हम सब, तमाम मानव जाति खुश रहें, आनंदित रहें और आपकी महिमा करें। लेकिन ये जो परिस्थितियां इस वायरस के द्वारा जो आई हैं तमाम मानव जाति के ऊपर, जिसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते, जिसमें हमें अपने मृत्यु का डर है, क्योंकि वो वायरस लोगों के जीवनों पर भारी हो रहा है। लेकिन धन्यवाद प्रभु, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें वो सामर्थ्य दी है जिसमें पिता किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार का वायरस हमारे जीवन तक नहीं पहुंच सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, राजा दाऊद ने अपने जीवन में आपकी सहायता को पहचाना, आपके प्रेम को पहचाना, वो प्रेम जो हर परिस्थिति में संभालने के लायक है। पिता परमेश्वर, आपका लहू हमें बचाता है। आपने हमसे इतना प्यार किया कि स्वयं इस संसार में आ गए ताकि हम अपने पापों से बचाए जा सके और हम हमेशा का जीवन, सुखद जीवन, अनंत जीवन आपकी महिमा के लिए जी सके। इस प्रार्थना को मैं आपके सन्मुख ले आता हूं। अपने देश के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे देश को प्रभु आप इस परिस्थिति में संभालें। जीवित परमेश्वर, जो लोग इस वायरस से पीड़ित हैं उनको प्रभु आप संभालें, और जो लोग ऐसे समय में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, सब लोग, सफाई कर्मचारी, जो लोग सेवा दे रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सबको भी आप संभालें। कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, जैसा हमें पता लगा बहन आशा साइमन, जिनकी मदर इस दुनिया में अब नहीं रही, पिता परमेश्वर उस पूरे परिवार को अपनी शांति दें।
जीवित परमेश्वर, मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन इन परिस्थितियों में आपकी ओर देखते रहें और आपसे बल, हिम्मत, ताकत प्राप्त करके आपके वचन से सीखते हुए आपकी शिक्षा को अपने जीवनों में ग्रहण करते हुए अपने जीवन में पिता आगे बढ़ते जाएं। सामर्थ्य परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक के जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट करें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें।